किसान साथियों, खरपतवार की समस्या अगर धान की फसल में हो जाती है तो काफ़ी नुकसान होता है। धान ही नहीं, किसी भी फसल में अगर खरपतवार अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो उसके उत्पादन में, उस फसल के उपज में भारी गिरावट आ जाती है। कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि आपकी मेन फसल तो होती ही नहीं है, उसमें खरपतवार ही ज़्यादा हो जाते हैं, इतना ज़्यादा। वैसे भी जो फसलें बरसात के टाइम पे लगाई जाती हैं उसमें खरपतवार सबसे ज़्यादा जमाव होता है। हम बात करने वाले हैं धान की फसल में खरपतवार का संपूर्ण नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे खरपतवार का नियंत्रण हमें करना चाहिए। पुराने ज़माने में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई काफ़ी अच्छा साधन था। खुरपी की मदद से हम निराई गुड़ाई करके खरपतवार का नियंत्रण कर देते थे। उस विधि में कल्ले का फुटाव बहुत ही अच्छे से होता था, क्योंकि जो धान के पौधे उस पर भी दबाव पड़ता था, जिससे उसमें फुटाव अच्छे से होता था। आज के टाइम पे ऐसा करना लगभग संभव नहीं है, क्योंकि उतना एक तो समय नहीं बच पाता है, दूसरा मजदूरी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए हम खरपतवार का नियंत्रण रासायनिक तरीके से करते हैं, हम दवाओं के इस्तेमाल से इसका नियंत्रण करते हैं। तो खरपतवार के नियंत्रण करने का तरीका सबसे पहले जानते हैं। खरपतवार का नियंत्रण हम दो तरह से करते हैं। एक तरीका होता है खरपतवार जब जमाव हो जाता है उसके बाद उसका नियंत्रण किया जाए। दूसरा तरीका होता है खरपतवार जमने से पहले ही उसका नियंत्रण किया जाए, यानी उगने से पहले और उगने के बाद। ये दोनों तरीके आज हम आपको बताएंगे, अच्छे से दवाओं के फार्मूले आपको बताएंगे। तो आज की ये संपूर्ण वीडियो किसान साथियों अवश्य देखिएगा। जो भी सवाल सुझाव हो आप कमेंट करिए। आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। किसान साथियों, जैसा कि मैंने बताया, जब खरपतवार ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो कई बार उत्पादन बहुत ज़्यादा कम हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें खरपतवार को उगने से कैसे रोकना चाहिए, उगने से रोकने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो पहला तरीका होता है खरपतवार उगने से रोकना। इस तरीके में हम दो दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो फार्मूले आते हैं, इन फार्मूले की बहुत सारी दवाएं मार्केट में आपको मिल जाएंगी, तो यहाँ पे हम फार्मूले आपको बता देते हैं। तो पहला फार्मूला आता है ब्यूटाक्लोर का। ब्यूटाक्लोर काफ़ी फेमस फार्मूला है। प्रति 1 एकड़ में आपको 1 लीटर ये दवा डालनी होती है, यानी 1 लीटर दवा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। इसके इस्तेमाल से आप खरपतवार को उगने से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले दूसरा फार्मूला आप जान लीजिए। तो दूसरे फार्मूले में आता है पेट्राक्लोर। ब्यूटाक्लोर और पेट्राक्लोर ये दो फार्मूले आते हैं। अगर आप ब्यूटाक्लोर लेते हैं तो 1 लीटर लेना है। अगर आप पेट्राक्लोर लेते हैं तो 500 ml आपको लेना है पर एकड़ के हिसाब से, यानी आधा लीटर 1 एकड़ में आपको पेट्राक्लोर का इस्तेमाल करना होता है। अब जानते हैं कैसे आपको इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करें कि इसका फ़ायदा आपको मिले। तो इस्तेमाल करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको सूखी हुई रेत लेना है, जो बालू रेत आता है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा आसानी से। उसमें आपको इन दवाओं को अच्छे से मिला लेना है। इन दवाओं को मिलाने के बाद बालू रेत में आपको अपने खेत में इसका जो है वो छिड़काव कर देना है। छिड़काव मतलब ऐसे हाथ की मदद से बिखेर देना है, जैसे हम खादों का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से बिखेर दीजिए पूरे खेत में, जिससे इस दवा का असर हो सके। अब जानते हैं क्या कंडीशन आपको अप्लाई करना है इस दवा के इस्तेमाल करते समय। जब भी आप इन दोनों में से किसी भी दवा का इस्तेमाल करिए, खासकर खरपतवार जमने से रोकने वाली दवा का इस्तेमाल करिए, तो उसमें आपको पहली बात तो ध्यान ये देना कि जब आप दवा का इस्तेमाल करिए तो रोपाई के 3 दिन के भीतर डालना होता है। रोपाई के तुरंत बाद डाल देंगे तो सबसे बेस्ट रहता है। वैसे 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर आपको उस दवा का इस्तेमाल करना होता है। जब भी आप दवा का इस्तेमाल करिए तो 72 घंटे के अंदर करिए। दूसरा बात ध्यान देना है, जब भी दवा का इस्तेमाल करिए तो उस समय खेत में पानी भरा होना चाहिए। अगर भरा नहीं है तो ये दवाएं काम नहीं करेगी। तीसरा बात ध्यान ये देना है कि वो जो पानी भरा है वो 3 दिन तक लगातार भरा होना चाहिए। तो खेत में पानी कम हो, पहले पानी भरना है, उसके बाद रोपाई करना है, उसके बाद इस दवा का इस्तेमाल करना है। और 3 दिन तक तो पानी बरसात के मौसम में भरा ही रहता है। अगर आपने अच्छे से, अगर आपका खेत बराबर होगा तो ये समस्या नहीं आएगी। तो ये 2-3 बातें ध्यान देना है, क्योंकि ये दवा जो है पानी के ऊपर एक लेयर बनाती है, जिससे ये दवाएं काम कर पाती है। अगर पानी बीच में सूख जाता है, मान लीजिए आपने सुबह डाला, शाम को सूख गया पानी, तो लेयर नहीं बन पाता है, जिससे ये जो दवा है काम नहीं कर पाती है, जमाव हो जाता है। इस बात का ध्यान देना है। पानी में आपको घुसना भी नहीं, इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए।
अब बात करते हैं, मान लीजिए खरपतवार का जमाव हो गया है, खरपतवार जम आए हैं, तो नियंत्रण कैसे किया जाए। जब रोपाई करते हैं तो रोपाई के लगभग 15-20 दिन के अंदर आपको खरपतवार उसमें नज़र आने लगते हैं। तो ऐसी दशा में एक फार्मूला आता है बिस्पायरीबैग सोडियम का, जो 10% SC में आता है। इसकी 80 ml मात्रा प्रति 120 लीटर पानी में घोलकर रोपाई के 15 से 20 दिन के बाद, या फिर जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती 4 पत्ती के हो जाए, तब आपको इसका छिड़काव करना है। इसके छिड़काव से भी खरपतवार जो जमे हुए होते हैं उसका नियंत्रण हो जाएगा। ध्यान यही रखना है, मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए, लेकिन पानी भरा ना रहे जब इस दवा का इस्तेमाल करिए, क्योंकि पानी भरा रहेगा तभी ये दवा काम नहीं कर पाएगी। बस नमी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। बहुत बड़े खरपतवार हो जाएंगे तो भी ये दवाएं काम नहीं कर पाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने आपको एकदम अच्छे से जानकारी प्रदान कर दी कि खरपतवार का नियंत्रण आपको कैसे करना है, कैसे जमाव से रोकना है, कैसे जमाव के बाद रोकना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, कोई सवाल हो कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।